अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एचवीएसी का ग्राउंड प्लान लेआउट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एचवीएसी के ग्राउंड प्लान लेआउट के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें फ्लोर स्टैंडर्ड एयर हैंडलिंग यूनिट और उससे रिलेटेड जो डक्टिंग एक्सेसरीज लग रही हैं या पाइपिंग लगे हुए हैं वो एक्सप्लेन किए थे। तो इस वीडियो में भी ग्राउंड प्लान लेआउट की मज़ीद डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें एयर हैंडलिंग यूनिट जो सस्पेंडेड टाइप होते हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ फैन कॉइल यूनिट को भी एक्सप्लेन करूंगा। और ड्राइंग में जो भी उससे चीज़ रिलेटेड लगी हुई है, जैसे पाइप लगे हुए हैं, कनेक्ट हैं, डक्टें कनेक्ट हैं और उसके अलावा दूसरी एक्सेसरी लगी हुई हैं, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। और उसको साथ में एक्सप्लेन इस तरह से करूंगा तो उसका मकसद भी बताऊंगा, तो ये क्यों लगा हुआ है और इसके लगाने का क्या मकसद है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं एचवीएसी के ग्राउंड प्लान लेआउट की। दोस्तों, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान लेआउट है, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में ये हॉल और उससे रिलेटेड जो फ्लोर स्टैंडिंग एयर हैंडलिंग यूनिट है उसको एक्सप्लेन किया था और उससे रिलेटेड जो भी डक्टिंग एक्सेसरीज एयर डिवाइसेस और पाइप थे वो एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में आपको सस्पेंडेड फ्लोर एयर हैंडलिंग यूनिट वो एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ फैन कॉइल यूनिट को एक्सप्लेन करूंगा। उसको एक्सप्लेन करने से पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें एक फ्रेश एयर की डक्ट आपको बताना भूल गया था, तो वो आपको पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद फिर आगे हम शुरू करते हैं वीडियो को। मैं इस ड्राइंग को पहले जूम करता हूँ। दोस्तों, ये एयर हैंडलिंग यूनिट 9-1 है। तो इस 9-1 से रिलेटेड मैं ऑलरेडी जो चीज़ें आपको बताई थी उसमें जो ये फ्रेश एयर की डक्ट आपको ये नज़र आ रही है, तो ये मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी। जो भी एयर हैंडलिंग यूनिट होता है तो उसके जो सक्शन साइड है उसमें हम फ्रेश एयर ऐड करते हैं, क्योंकि जो भी एयर कंडीशन एयर सप्लाई होती है, किसी भी हॉल में जा रही है, रूम में जा रही है, किसी भी ऑफिस में जा रही है, तो उसमें फ्रेश एयर की भी कुछ परसेंटेज ऐड होनी ज़रूरी है। और अक्सर दोस्त मुझसे सवाल करते हैं तो फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट में कितनी होनी चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इस एयर हैंडलिंग यूनिट 9-1 है, इसमें देखते हैं कि जो फ्रेश एयर की डक्ट है तो वो सिंगल लाइन की यहाँ पर डक्ट शो की गई है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है और कॉन्ट्रैक्टर शार्प ड्राइंग बनाएगा तो उसमें 2 लाइन ये ड्राइंग वो बनाएगा एज अ शार्प ड्राइंग करके। तो ये सिंगल लाइन की कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है, जिसमें डक्ट की साइज़ 34 इंच बाय 15 इंच है और ये का सेक्शन 32 बाय 16 इंच हो गया है। और ये जो बाहर यहाँ पर लगा हुआ है ये फ्रेश एयर इनटेक गिल भी इसे बोलते हैं या लूअर भी बोलते हैं, ये एफ टाइप की है और उसकी साइज़ 32 बाय 32 इंच है। और उसमें जो फ्रेश एयर इंटर होगी वो लिखा हुआ है 3120 CFM जो फ्रेश एयर इस यूनिट में आएगी जो सक्शन साइड में। और फिर ये रिटर्न एयर की मदद से वापस आ रही है, तो ये वाली एयर जो टोटल सप्लाई एयर जाएगी तो उसका जो ये कुछ परसेंट ये रिटर्न की एयर जो फ्रेश एयर होगी और कुछ परसेंट ये रिटर्न की एयर होगी। तो फ्रेश एयर 3120 है और सप्लाई एयर कितनी है, फिर उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा तो ये फ्रेश एयर की परसेंटेज कितनी है। इक्विपमेंट शेड्यूल में जाता हूँ और HU 9-1 का देखता हूँ तो उसमें सप्लाई एयर जो इस हाल में जा रही है सेमिनार हाल में वो कितनी है। शेड्यूल है एयर हैंडलिंग यूनिट का, इसमें HU हम देख रहे हैं 9-1 और से लेकर 9-4। इसका मतलब ये 4 HU हैं जो एक जैसे हैं। और वो कौन से HU हैं? CAV हॉरिजॉन्टल फ्लोर माउंटेड, ये ज़मीन पर ये HU प्लेस होंगे। और CAV का मतलब कांस्टेंट एयर वॉल्यूम, जो सप्लाई एयर होगी वो कांस्टेंट होगी, वो फिक्स होगी, वही एयर सप्लाई होती जाएगी। तो ये सेमिनार हॉल में या ऑफिस स्टाफ है वहाँ पर जा रही है, उसका जो टोटल फ्लो है 5576 ये CFM जो एयर फ्लो है, तो ये एयर हैंडलिंग यूनिट में जा रहा है। तो इसको हम जो फ्रेश एयर है उसको इससे डिवाइड करते तो हमें पता चल जाएगी तो इसकी परसेंटेज कितनी है। इसको ड्राइंग में हम देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो फ्रेश एयर है 3120 है, तो तकरीबन ये सप्लाई एयर का तकरीबन 55% एयर हो जाती है। दोस्तों, पहले मैं ये फ्रेश एयर इसमें एंटर कर रहा हूँ 3120 और इसको डिवाइड करता हूँ 5576, तो ये सप्लाई एयर थी। तो फ्रेश एयर को सप्लाई एयर से डिवाइड करूँगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो तकरीबन हमारी 55.95% 56% जो है इसमें फ्रेश एयर है। जो एयर हैंडलिंग यूनिट से जो एयर सप्लाई 100% आ रही है, तो जो रिटर्न की साइड में जो फ्रेश एयर इसमें ऐड हो रही है तो 55 या 56% वो फ्रेश एयर जो बाहर से आ रही है वो ऐड हो रही है और बाकी जो है रिटर्न से एयर आ रही है। तो ये दोनों मिलकर जो 100% एयर सप्लाई होगी। यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्रेश एयर क्यों दी गई है? क्योंकि ये एशरा के स्टैंडर्ड आप देखेंगे उसमें बताया होता है, अगर हाल में अगर लोग ज़्यादा बैठते हैं तो उसके लिए फ्रेश एयर कितनी देनी है,
ऑफिस के लिए यूज़ करनी है तो उसमें फ्रेश एयर कितनी देनी है। इसी तरह मुख्तलिफ लोकेशन के लिए फ्रेश एयर बताई गई होती है। नॉर्मल ऑफिस एरिया में 10 से 15% दी जाती है। इसी तरह यहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर सफोकेशन ज़्यादा होगी। और क्योंकि ये फ्रेश एयर देते क्यों हैं, उसका फ्रेश एयर देने का यही मकसद होता है क्योंकि जब लोग यहाँ पर ऑफिस में बैठेंगे, हॉल में बैठेंगे, वो सांस लेंगे या हवा जो इंसान के अंदर से क्रॉस होकर बाहर आती है तो उसमें एक जरासीम पैदा हो जाते हैं। वो जरासीम एयर हैंडलिंग यूनिट के साथ वो सर्कुलेट होते रहेंगे, उनकी ग्रोथ हो जाती है। फिर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसमें बीमारियां पैदा हो जाती है और लोग बीमार होते रहते हैं। उस वजह से ये फ्रेश एयर को ऐड किया जाता है। जैसे हाल के अंदर हम जो एयर कंडीशन एयर दे रहे तो उसमें फ्रेश एयर का भी इनपुट होना ज़रूरी है, जैसे एनवायरनमेंट हमारा हेल्दी रहे। तो यहाँ पर जो एयर हैंडलिंग यूनिट है इसमें हमने फ्रेश एयर 56% दी हुई है, बाकी जो रिटर्न एयर आएगी और जो ये सप्लाई एयर टोटल इस हाल में जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था सीलिंग सस्पेंडेड एयर हैंडलिंग यूनिट को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये एयर हैंडलिंग यूनिट देख रहे हैं, ये सीलिंग सस्पेंडेड टाइप का एयर हैंडलिंग यूनिट है। इस ड्राइंग को मैं थोड़ा जूम करता हूं। दोस्तों ये जो AHU है नंबर 7 है, वो सीलिंग सस्पेंडेड AHU है। सीलिंग सस्पेंडेड AHU का मतलब ये होता है कि ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट है लटकता होता है स्लैब से। स्लैब के साथ हम इसके हैंगर लगाते हैं और ये लटकता है। और ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट है ये फॉल्स सीलिंग के अंदर छुप जाता है। अगर आप फॉल्स सीलिंग के नीचे खड़े हुए हैं, फ्लोर में खड़े हुए हैं, तो सिर्फ आपको ये डिफ्यूज़र नज़र आ रहे होंगे, न डक्टिंग नज़र आ रही होगी, न AHU नज़र आ रहे होंगे, न ये जो पाइपिंग है चिल वाटर की सप्लाई और रिटर्न और ड्रेन के पाइप ये नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये फॉल्स सीलिंग के अंदर छुप जाएंगे। और ये एयर हैंडलिंग यूनिट फॉल्स सीलिंग के ऊपर होगा, लटक रहा होगा स्लैब के साथ। तो इसको इस वजह से सस्पेंडेड एयर हैंडलिंग यूनिट कहा जाता है। ये AHU इस वजह से लगाए जाते हैं क्योंकि जगह का मसला होता है, फ्लोर पे रख भी नहीं सकते और ये छोटे यूनिट है और डक्टें भी ज़्यादा यूज़ कहीं पे नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो डक्टों की दूसरी सर्विस भी जारी होती है, डक्ट प्रोवाइड भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये छोटे यूनिट दिए जाते हैं। तो ये एयर हैंडलिंग यूनिट लगा हुआ है और उसके साथ ये पाइपिंग नज़र आ रही है। एक चिल वाटर की पाइप है और सप्लाई की, और चिल वाटर की रिटर्न की दूसरी पाइप है, और ड्रेन वाटर की पाइप है, और ये 3 पाइप हैं। और क्योंकि ये जो यहाँ पर आपको वाल कोई भी नज़र नहीं आ रहा, न मोटराइज वाल नज़र आ रहा है, न गेट वाल नज़र आ रहा है, या स्टेनर नज़र आ रहा है, या न फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर नज़र आ रहा है। AHU की जो डिटेल ड्राइंग है मिसलिनियस डिटेल, उसमें देखेंगे तो वो आपको डिटेल मिल जाएगी। एयर हैंडलिंग यूनिट के जो सप्लाई की डक्ट होती है वहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबल डक्ट कनेक्टर लगाया जाता है, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट जब चल रहा होता है तो उसमें वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन वो आगे ट्रांसफ़र डक्टों में नहीं हो, क्योंकि डक्ट जो ये जा रहे हैं ये फिर फॉल्स सीलिंग के साथ इसके डिफ्यूज़र कनेक्ट होते हैं, डिफ्यूज़र और डक्ट आपस में मिले होते हैं। तो अगर AHU चल रहा है और वाइब्रेशन डक्टों में ट्रांसफ़र होगी तो फिर डिफ्यूज़र में भी जाएगी और फॉल्स सीलिंग आपकी वाइब्रेशन होती रहेगी और फॉल्स सीलिंग फिर बाद में गिर भी सकती है। इस वजह से ये फ्लेक्सिबल डक्ट पाइप कनेक्टर लगाया जाता है और ये पाइपों में भी फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर लगाया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर VCD लगा हुआ है, या VDB कहते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। अगर जो सप्लाई आपकी एयर हो रही है वो ज़्यादा है तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कम है तो इसको फुल खोल कर आप एयर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट है उसके 6 जो है सप्लाई एयर डिफ्यूज़र लगे हुए हैं। तो हर डिफ्यूज़र की साइज़ जो है 6 इंच बाय 6 इंच है और एक डिफ्यूज़र से 113 CFM फ्लो यहाँ से आएगा। और टिपिकल 6 टाइप 6, इसका मतलब है 6 जो ये सप्लाई एयर के डिफ्यूज़र हैं एक जैसे ही हैं। एक जो डिफ्यूज़र है उसकी सप्लाई एयर जो है 113, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो टोटल जो हमारा जो ये यूनिट है उसमें सप्लाई एयर 678 CFM। तो ये हमारा जो यूनिट है जो एयर सप्लाई कर रहा है वो 678 CFM का है। और यहाँ पर जो फ्रेश एयर यहाँ पर आ रही है और उसकी साइज़ 12 इंच बाय 6 इंच है। और कौन से टाइप की है? H टाइप की है। H टाइप की डिटेल आप इक्विपमेंट शेड्यूल में देखेंगे एयर डिवाइसेस में तो पता चल जाएगा कि ये कौन सी ग्रेड है। उसमें से जो फ्रेश एयर आ रही है वो 200 CFM आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस एयर हैंडलिंग यूनिट है उसकी सप्लाई जो एयर थी वो कितनी थी? 678 थी। तो हम 200 को डिवाइड करेंगे 678 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें पता चल गया। तो जो इसमें जो यूनिट है एयर हैंडलिंग यूनिट सस्पेंडेड उसमें जो फ्रेश एयर सप्लाई आ रही है वो 29.5% फ्रेश एयर आ रही है जो इस कमरे में। और बाकी जो एयर होगी वो रिटर्न की वो 25% फ्रेश एयर होगी और 75% इसकी रिटर्न एयर होगी। ये दोनों ऐड होकर ये फिर सप्लाई होगी।
और यहाँ पर आपको सप्लाई एयर की तो डक्ट नज़र आ रही है, तो उसकी साइज़ें भी मेंशन हुई है कौन सी साइज़, मगर यहाँ पर कोई भी आपको रिटर्न की डक्ट नज़र नहीं आ रही। मगर रिटर्न के यहाँ पर डमी जो है डिफ्यूज़र लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये वाला 6। तो ये जो 6 डिफ्यूज़र लगे हुए हैं टिपिकल एक जैसे ही है, और उसका फ़्लो जो है 80 है, और उसकी साइज़ क्या 8 इंच बाय 5 इंच है। अभी 80 के 6 लग रहे हैं, तो रिटर्न एयर जो है तो इसमें 6 में से जा रही है, 80 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो टोटल देखें ये 480 CFM हो रहा है। 480 CFM जो इसमें से रिटर्न से जाएगा, और जो हमारा 200 जो CFM है वो फ्रेश एयर है। 680 टोटल CFM इस एयर हैंडलिंग यूनिट में रिटर्न में जा रहा है, जबकि इसकी हमने टोटल किया है 678, माना तकरीबन 680 हो गया। तो इस तरह से इसमें दी गई है। तो यहाँ पर फ्रेश एयर देखो 29% दी गई है, यहाँ 29 या 30% दी गई है। जो पहले आपको हाल का एयर हैंडलिंग यूनिट दिखाया उसमें तकरीबन 55% दी गई है। तो ये फ्रेश एयर फिक्स नहीं होती है, वो डिज़ाइनर जो एशरा के रिकमेंडेशन या एशरा की जो स्टैंडर्ड है उसको देखकर ये फ्रेश एयर की परसेंटेज को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। अभी ये जो आपने सस्पेंडेड एयर हैंडलिंग यूनिट देखा HU7, इसकी कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखें जो HU7 है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सीलिंग सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टल ड्रा थ्रो विथ फ्रंट डिस्चार्ज एंड रेयर रिटर्न। तो ये सस्पेंडेड सीलिंग सस्पेंडेड HU नंबर 7 है, और ये कैफेटेरिया जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर लग रहा है, उसका जो फ़्लो है 678 फ़्लो है, और उसमें जो आउटसाइड एयर आ रही है ये 200 आउटसाइड एयर आ रही है, मतलब फ्रेश एयर जो है 200 आ रही है। तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, तो इसमें जो परसेंटेज फ्रेश एयर की कितनी है, इन दूसरे यूनिटों में भी देख सकते हैं तो फ्रेश एयर की परसेंटेज कितनी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इस यूनिट की जो है कूलिंग कैपेसिटी ये MBH 1000 ऑफ BTU पर आवर, 30,000, एक टन में 12,000 BTU होते हैं, 12,000, और ये 36,000 है। 1 12 12 2 12 24 3 12 36, इसका मतलब है ये 3 टन का यूनिट है। HU7 जो हमारा है वो 3 टन का यूनिट है, और उसमें 200 जो CFM फ्रेश एयर आ रही है, और सप्लाई एयर 678 CFM का है। फ्रेश एयर का जो लूअर लगा हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फ्रेश एयर की गिल थी या लूअर था उसमें F लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था आउटसाइड एयर गिल। तो आउटसाइड एयर यहाँ से आएगी, इसको लूअर भी बोलते हैं या आउटसाइड एयर गिल भी बोलते हैं, और उसकी ये डिटेल दी गई है। फिक्स हॉरिजॉन्टल बार जो पट्टियाँ होती है वो फिक्स हॉरिजॉन्टल होती हैं, और 40 डिग्री डिफ्लेक्शन 40 डिग्री की एंगल पे होंगी, और विथ कंट्रोल डैम्पर के साथ लगेंगी। और एंड इंसेक्ट स्क्रीन भी लगेगी, क्योंकि जब फ्रेश एयर यूनिट के अंदर दाखिल होती है तो उसमें कीड़े मकोड़े जो हवा के साथ होते हैं तो वो भी इंटर हो जाते हैं, वो इस स्क्रीन से रुक जाते हैं। और एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर भी अपने फ़िल्टर होते हैं, ज़्यादा एयर वहाँ से भी फ़िल्टर होती है, जैसे एयर अंदर जो एयर कंडीशन एरिया में या रेफ्रिजरेंट एरिया में जाए तो वो साफ़ हो और क्लीन एयर जाए। और दूसरा यहाँ पर देखें जो ये फ्रेश एयर गिल है वो H टाइप की है। H टाइप की शेड्यूल में देखते हैं, H टाइप की जो गिल है ये रिटर्न एयर रजिस्टर है, तो उसका नाम रिटर्न एयर रजिस्टर है। और ग्रिड कोर टाइप विथ इंसेक्ट स्क्रीन, ये भी इंसेक्ट स्क्रीन के साथ होगी और ग्रिड कोर टाइप की होगी। दोस्तों ये आपको सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम जो दूसरा कोई एक फैन कॉइल यूनिट को एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि जो सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट इस ड्राइंग में लगे हुए हैं तकरीबन उनकी डिटेल सेम ही इसी तरीके से। अगर कोई भी आप ड्राइंग को देखेंगे, ये ड्राइंग जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी जो PDF फाइल है या PDF ड्राइंग है वो मैं शेयर कर लूँगा, वो अटैच कर लूँगा वो लिंक से। ये ड्राइंग जो है आप डाउनलोड करके इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम फैन कॉइल यूनिट की तरफ चलते हैं और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों ये जैसे फैन कॉइल यूनिट है 2-6, फैन कॉइल यूनिट 2-5, 2-4, ये मुख्तलिफ जो ये छोटे कमरे उनमें दिए हों, उसमें ये 3 पाइप आ रहे हैं। 3 पाइप आ रहे हैं। 3 कौन से आ रहे हैं? एक चिल वाटर सप्लाई का आ रहा है, एक चिल वाटर रिटर्न का आ रहा है, और दूसरा जो एवापोरेटर में से ड्रेन होगी वो आ रहा है। तो इस तरह के ये फैन कॉइल यूनिट कमरों में लगाए जाते हैं और इनको कंसील किया जाता है बल्क हेड से। बल्क हेड का मतलब ये है तो इसमें एक जिप्सम की सीलिंग बनाई जाती है, लगाई जाती है, उसके आगे जो है सप्लाई एयर की गिल दी जाएगी और नीचे जो है रिटर्न साइड में रिटर्न एयर गिल दी जाएगी, और देखने में भी आपको बड़ा खूबसूरत होगा। और यहाँ पर जैसे ये पाइप दिए हुए चिल वाटर, इनको वाल को खोलना है या मेंटेनेंस करना है, और जिप्सम के नीचे एक एक्सेस डोर दिया जाता है, जैसे मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप फ्यूचर में कोई भी काम कर सकते हैं। जो ये फैन कॉइल यूनिट है इसकी हम इक्विपमेंट शेड्यूल को देखते हैं और इसकी कैपेसिटी क्या है और दूसरी मालूमात हासिल करते हैं।
दोस्तों ये फैन कॉइल यूनिट का इक्विपमेंट शेड्यूल है, जैसे FCU-2-1 से लेकर FCU-2-25 तक। जो ये टिपिकल यूनिट है 25 यूनिट एक जैसे हैं, और यहाँ पर इसकी टाइप लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सीलिंग सस्पेंडेड होंगे और विथ प्लेनम एंड फ्रंट डिस्चार्ज एंड रिटर्न, और आगे इसका एक प्लेनम बॉक्स लग जाएगा। फ्रंट से ये एयर डिस्चार्ज होगी जो सप्लाई होगी कमरे में, और पीछे से इसकी रिटर्न होगी, मगर इसकी ग्रिल नीचे लगाएंगे क्योंकि पीछे इसकी वाल है। तो ये जो ड्राइंग में मेंशन हुआ है उसी तरीके से होगा। और इसमें जो सप्लाई एयर है 596 और उसका एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर 0.2 है, और उसमें जो फ्रेश एयर जो इन हो रही है आउटसाइड वो 49 जो CFM वो हो रही है, और इसकी कूलिंग कैपेसिटी 1.5 टन की है। तो ये 1.5 टन के यूनिट लग रहे हैं 596 के, और उसमें 0.2 एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर है। अक्सर दोस्त पूछते हैं तो ये एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर क्या होता है। एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर वो होता है जो एयर को आगे तक पहुंचाने का काम कर रहा होता है। जैसे आपने पंप में देखें, पंप में हेड प्रेशर आपको मालूम होगा, तो हेड प्रेशर का मकसद ये होता है तो जो आपकी पंप है दूर तक जो पानी को सप्लाई करे, तो जितना दूर आप पानी को सप्लाई करेंगे पंप का हेड प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी तरह एयर हैंडलिंग यूनिट में जो एयर जो को हमें दूर तक सप्लाई करनी होती है, तो उसके लिए एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर को कैलकुलेट किया जाता है, और फिर डिज़ाइनर वहाँ पर लिखता है तो ये यूनिट की जो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर है इतना होना चाहिए। अगर स्टैटिक प्रेशर कम होगा तो वो आपकी हवा जहाँ पर सप्लाई करनी वो पहुँच नहीं सकेगी, और फिर कूलिंग का जो फ़र्क आ जाएगा। जो इन्वायरमेंट जो कमरे में चाहिए, कूलिंग चाहिए या हीटिंग चाहिए, तो वो आपको डिज़ाइन के हिसाब से मिल नहीं सकती अगर आपने स्टैटिक प्रेशर सही कैलकुलेट नहीं किया। और उसमें दूसरे भी ये पैरामीटर लिखे हुए मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ पर नहीं चलता। अभी वापस मैं ड्राइंग की तरफ आ जाता हूँ। दोस्तों ये फैन कॉइल यूनिट आपने देखे, इसके बाद में आपको एक और बड़े एयर हैंडलिंग यूनिट के तरफ ले जाता हूँ, वो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपको AHU-9-1 मैंने एक्सप्लेन किया था फ्लोर स्टैंडर्ड यूनिट, उसके बाद एक यहाँ पर दूसरा भी AHU है, AHU नंबर 2। ये भी बड़ी साइज़ का एयर हैंडलिंग यूनिट है, कमरे के अंदर लगा हुआ है, और इसमें हम देखते हैं तो इसकी सप्लाई एयर कितनी है और फ्रेश एयर कितनी है। AHU नंबर 2 में ये फ्रेश एयर 695 है। तो इसका इक्विपमेंट शेड्यूल को एक दफ़ा देखते हैं। दोस्तों ये AHU नंबर 2 है, वो कांस्टेंट एयर वॉल्यूम टाइप हॉरिजॉन्टल फ्लोर माउंटेड ड्रा थ्रो टॉप डिस्चार्ज एंड टॉप रिटर्न। तो ये AHU नंबर 2 कांस्टेंट एयर वॉल्यूम टाइप है, और ऑफिस के लिए यूज़ हो रहा है, और कॉरिडोर जो ग्राउंड फ्लोर में उसमें एयर कंडीशनिंग सप्लाई कर रहा है। और उसका जो एयर फ्लो है 6563 है, और इसमें आउटसाइड की एयर 695। अभी 695 को 6563 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस एयर हैंडलिंग यूनिट के लिए हम आउटसाइड या फ्रेश एयर कितनी दे रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी आउटसाइड एयर जो फ्रेश एयर है 695 में, यहाँ पर 695 लिखूँगा, और इसको डिवाइड करूँगा टोटल जो एयर कंडीशन एयर सप्लाई हो रही है 6563, तो डिवाइड करूँगा 6563, तो इज इक्वल करूँगा और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो हमें पता चल जाएगा परसेंटेज 10.58, तकरीबन 10.5% जो है फ्रेश एयर इस यूनिट में सप्लाई हो रही है। तो आपने पहले जो AHU-9 देखा था, जैसे यहाँ पर नीचे मैं दिखा देता हूँ, जो ये एयर हैंडलिंग यूनिट 9 है, तो यहाँ पर एयर जो फ्रेश एयर जो जा रही थी 55% जा रही थी, और यहाँ पर जो फ्रेश एयर AHU नंबर 2 है उसमें जो फ्रेश एयर जा रही है वो 10.5 या 11% जा रही है। तो इस वजह से, क्योंकि ये ऑफिस और कॉरिडोर एरिया है और ये वाला जो है हाल था, तो यहाँ पर लोगों की मौजूदगी ज़्यादा होगी, तो एशरा के स्टैंडर्ड के हिसाब से फ्रेश एयर की परसेंटेज देखकर वो डिज़ाइनर फाइनल करता है या रिकमेंड करता है। और यहाँ पर देखें इसका जो एयर हैंडलिंग यूनिट है इसमें स्टैटिक प्रेशर भी वो ज़्यादा है 2.5, इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट है वो ऑफिस और कॉरिडोर को एयर सप्लाई कर रहा है। देखें ये एयर हैंडलिंग यूनिट है, इसकी डक्टें देखें काफ़ी लेंथी है। या आप नीचे आए, ये इस कॉरिडोर में भी डक्टें जा रही हैं, और इसके अलावा इसकी ब्रांचेज ये कमरों में भी जा रही है मुख्तलिफ। ये आगे नीचे की तरफ आएंगे तो ये दूसरा कॉरिडोर है, उसमें भी इसकी डक्टें जा रही हैं सप्लाई की, और ये रिटर्न की भी डक्टें। और नीचे आते हैं ये थर्ड कॉरिडोर है, उसमें भी जा रही है। तो जितनी आपकी डक्टों की लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी और जितनी दूर तक आपको एयर सप्लाई करनी है, तो एयर हैंडलिंग यूनिट का जो आपका एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर है ESP वो ज़्यादा होगा। अगर आपकी एयर नज़दीक सप्लाई करनी है, दूर नहीं, तो स्टैटिक प्रेशर कम होगा, वो प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये एक टॉयलेट है। टॉयलेट की डक्टों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे इसके बारे में भी आपको कुछ मालूमात मिल सके। इस ड्राइंग को मैं जूम करता हूँ पहले। दोस्तों ये जो टॉयलेट है इसमें ये एक डक्ट या शाफ्ट बनी हुई है, वो शाफ्ट जो है
ऊपर से नीचे डक्ट आ रही है और इसका जो फ़ैन है EF04 ये रूफ़ पे छत पे पड़ा हुआ है, वो डक्ट वर्टिकल ये लगी हुई है, ऊपर से नीचे आ रही है। फिर यहाँ से जो हर फ्लोर में जो डक्टें टॉयलेट में निकल रही है और वो एग्ज़ास्ट का काम कर रही है, जो टॉयलेट में स्मोक है उसको एग्ज़ास्ट करें, क्योंकि टॉयलेटों में स्मेल होती है। यहाँ पर हमें एयर का नेगेटिव प्रेशर देना होता है, क्योंकि स्मेल जो है निकल जाए, वो एग्ज़ास्ट हो जाए। तो हर WC है उसके ऊपर आप देख रहे हैं तो ये ग्रिल लगी हुई है, और वॉश बेसन उसके ऊपर भी ग्रिल लगी हुई है, और उसकी साइज़ जो 8 इंच बाय 6 इंच है, और उसमें जो फ्लो है एग्ज़ास्ट का वो 123 CFM, और टिपिकल ये चार जो लगी हुई हैं एक जैसी हैं। और परली तरफ ये देखते हैं जो ये दूसरा टॉयलेट है, इसमें भी ये टी बनी हुई है, एक डक्ट की ब्रांच नीचे इस तरफ जा रही है नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसमें 3 WC है, 3 WC के ऊपर भी ग्रिल जो है B टाइप की लगी हुई हैं, और वॉश बेसन है उसके ऊपर भी 3 ये ग्रिलें लगी हुई हैं। 8 इंच बाय 6 इंच की है, टिपिकल 6 एक जैसी है, और हर ग्रिल का जो एग्ज़ास्ट का फ़्लो होगा वो 96 CFM होगा। और ये जो डक्ट है ये नीचे बेसमेंट से आ रही है, उसका ये फ़ैन एग्जॉस्ट फैन नंबर 2 लगा हुआ है, ये ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है। दोस्तों उम्मीद है कि ये ग्राउंड फ्लोर की जो AHU से रिलेटेड या फैन कॉइल यूनिट से रिलेटेड डक्टें या पाइप थे उसके बारे में आपने कुछ बेसिक मालूमात हासिल की होगी। अक्सर दोस्त कुछ कमेंट में ये भी कमेंट करते हैं कि आप ये वीडियो क्यों बनाते हैं, ये तो सिंपल है, हमें आती है। मैं ये वीडियो ख़ास करके उन जूनियर इंजीनियर या फ्रेश इंजीनियर या टेक्निकल पर्सनस के लिए बनाता हूँ जो बिल्कुल नए फील्ड में एंटर हुए हैं, जिसे ड्राइंग पढ़ना नहीं आती, तो उसके लिए यूज़फुल होगी। और बाकी जो एक्सपीरियंस बनते हैं उनको ऑलरेडी मालूमात है, उनके लिए शायद ये यूज़फुल नहीं हो। मेरे लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट ड्राइंग है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तो उनकी हेल्प हो जिनको कुछ मालूमात नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद ड्राइंग आपके साथ शेयर करूंगा, और उसमें डक्टों की ड्राइंग नहीं होगी, उसमें VRF से रिलेटेड ड्राइंगें होंगी, और रूफ़ पे जो इक्विपमेंट होंगे, जो मुख्तलिफ कुछ चीज़ें, तो वो एक्सप्लेन करूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।